Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम बुक नंबर 2 क्लास 12th ज्योग्राफी. द बुक नेम इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी and the chapter name is population, distribution, density, growth and composition. So talking about this chapter, जो ये चैप्टर रहेगा मैं आपको इसको बहुत ही ब्रीफ मैनर में समझाऊंगा बिकॉज ये सीरीज ही है चैप्टर इन नटशेल, मतलब कि a summary type video of the chapter, right, to make you very brief, to give a briefing of every topic. So इसमें हम देखेंगे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होंगे. डिटेल वीडियो आई विल बी मेकिंग इन डिफरेंट सीरीज. जो ये टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर्ड है दैट इज मोस्टली रिलेटेड टू डेमोग्राफिक्स, राइट, डेमोग्राफी. एंड ये हम ह्यूमन ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है डेटा चेंजेस टाइम टू टाइम फ्रॉम 2011 टू 2020 इट विल चेंज. तो मुझे ये लगता है पर्सनली कि वी कैन से दैट इन ह्यूमन ज्योग्राफी the data keep changing, so it can be a very important factor to be noted कि आपको डेटा हमेशा देखते रहना पड़ता है, कंसल्ट करना पड़ता है. फिजिकल ज्योग्राफी में ये चीज़ होती है कि फिनोमिना सेम रहते हैं, प्रोसेसेस सेम रहती है, राइट, इट कैन नॉट बी चेंज्ड, सो दैट इफ़ यू वंस ग्रास्प वेरी नाइसली सो इट इज़ विद यू फॉर योर लाइफ टाइम, राइट. बट इसमें आपको हमेशा कंसल्ट करना पड़ता है जो भी नया डेटा पब्लिश होता है, राइट. All right, so now starting with your chapter, this chapter as I told is concerned with people, right. जैसे कि हम देख सकते हैं population पढ़ेंगे, मतलब population में like हम पढ़ेंगे distribution के बारे में, density के बारे में, growth क्या होती है, composition क्या होती है in regard with Indian context, right. So basically the people of a country are very important compound, right, or a component I would say. एक जो कंट्री होती है उसमें जो उसके लोग होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट, एक कंट्री में. और उसके बेस पे ही एक कंट्री की जो एक उसका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर होता है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट. सो अगर हम इंडिया की बात करें, सो इंडिया इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, एज वी नो, राइट. चाइना के बाद इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलस है, राइट. सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इंडिया है एंड विद द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 1.210, that is 1.210 million according to 2011 census, right, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग. सो पहला जो यहाँ पर आप टॉपिक करोगे वो होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, राइट. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी चीज़ का, मतलब हम बोल सकते हैं किसी चीज़ को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना. तो पॉपुलेशन कैसे बटी हुई है वो हम बेसिकली इसमें देखते हैं. सो बेसिकली अगर हम बात करें, राइट, जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इट इज़ नॉट सेम कि हाँ हम बोले कि बेंगलोर में भी इतनी है तो हिमाचल में भी इतनी होगी, राइट, मुंबई में इतनी है तो दिल्ली में भी इतनी होगी. नो, इन एवरी स्टेट, in every area or every region the population is different, it is uneven, right. So 76% of the total population of India is in the states of Uttar Pradesh, Maharashtra, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka and Gujarat. तो इन states की जो मैंने बात की, right, इन states में हम बोल सकते हैं 76% से ज़्यादा टोटल पॉपुलेशन है, मतलब इन स्टेट्स में. तो यू कैन आइडेंटिफाई दीज स्टेट्स आर मोस्ट पॉपुलस वंस, राइट. And in spite of fairly large geographical area, the states of Jammu and Kashmir, right, that is 1.04%, Arunachal Pradesh 0.11%, Uttarakhand 0.84% have small population. तो इन states में कम पॉपुलेशन है बिकॉज यहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो अलग है. जो स्टेट्स मैंने आपको बताई पहले, उनकी जोग्राफी की जो जोग्राफी है, उनकी जोग्राफिकल कंडीशन है वो अलग रहेगी. तो दैट्स वाई पॉपुलेशन जो होगी वो भी अलग होगी, वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, राइट. सो अगर आप देखें 1 मार्क्स के तौर पे आपको आ सकता है कि उत्तर प्रदेश
हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन फॉलोड बाय महाराष्ट्र, देन बिहार एंड देन वेस्ट बंगाल। तो थोड़ा मैंने आपको ब्रीफिंग की इस चीज़ की, थोड़ी मैंने आपको डिटेल बताई कि कौन सी स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, राइट, एंड कौन सी स्टेट्स ज़्यादा पॉपुलस है, कौन सी कम है। सो आपको बस ये याद रखना है कि इतनी स्टेट्स में इतनी पॉपुलेशन है एंड दिस इज़ द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड दिस इज़ मोस्ट लीस्ट इसमें पॉपुलेशन है। नाउ कमिंग डायरेक्टली अपॉन द फैक्टर्स, राइट, सो फैक्टर्स ऑफ स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, राइट, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कितनी पॉपुलेशन कहाँ कहाँ है, राइट, एंड क्या फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो देखो 3 टाइप के फैक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व। एक होता है फिजिकल, देन इट इज़ योर सोशो इकोनॉमिक एंड देन योर हिस्टोरिकल, राइट। सो ये 3 फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन, प्लेस, स्टेट और एनी डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो ये चीज़ें हैं। फिजिकल में आपके डिफरेंट चीज़ें कंसिडर होगी, राइट, जैसे कि क्लाइमेट हो गया, टेरेन हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर हो गया, राइट। सो ये चीज़ें आपकी आती है फिजिकल फीचर्स में, राइट, फिजिकल फैक्टर्स में आई वुड से रादर। सो क्लाइमेट, टेरेन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, राइट, सो दीज लार्जली डिटरमाइन द पैटर्न ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, and there are more people in North Indian plains, right, deltas and coastal plains than the India districts of southern and central Indian states like Himalayas, some of the northern, eastern and the western states। तो आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादा लोग प्लेन्स में, राइट, प्लेट्यूज में, कोस्टल रीजन्स में एस्टैब्लिश्ड है, रह रहे हैं, रादर दैन लिविंग इन हिमालयाज और एनी इंटीरियर पार्ट्स, राइट। तो ये चीज़ है। तो ये फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ लोग, कितने लोग कहाँ रहेंगे। उसके बाद आते हैं आपके सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, राइट। अब सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स में क्या होता है कि लाइक जैसे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो गया आपका, राइट, डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन हो गया, जैसे कि राजस्थान में आप देख सकते हैं। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज हो गया, जैसे कि झारखंड में ये चीज़ होती है। फिर डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क हो गया, पेनिनसुलर स्टेट्स, राइट। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हो गया, ऑल इफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीज़ें आपकी इफेक्ट करती है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, जो कि आता है आपका सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंडर, राइट। उसके बाद आता है आपका हिस्टोरिकल फैक्टर। हिस्टोरिकल फैक्टर में बेसिकली आपका आता है लाइक आप देख सकते हो कि डिस्पाइट degradation of some natural resources, there are large population concentration in some areas due to early history of settlement and development of the transport networks, industries and अर्बन सेंटर्स। सो क्या होता है बेसिकली कि कुछ लोग होते हैं वो बहुत पहले से एक रीजन में रह रहे हैं, उनकी हिस्ट्री जुड़ी है, राइट, तो वो वहाँ से माइग्रेट नहीं कर पाते हैं। उनका मतलब उनकी ज़मीन, उनका रहना, उनका घर, राइट, एंड एवरीथिंग इज लिंक्ड विद दैट पर्टिकुलर प्लेस, वो हिस्ट्री जुड़ चुकी होती है। सो वो हिस्टोरिकल फैक्टर्स में आता है, राइट। So basically different factors are linked with it and that's why we consider that in historical factor। तो ये चीज़ें हैं। Now basically moderate to high concentration of population is found in areas where which were very थिनली पॉपुलेटेड अर्लियर, राइट। तो आपको देख सकते हैं मॉडरेट टू हाई कंसंट्रेशन, हम देख सकते हैं कि डिपेंड करता है उन एरियाज़ में जो बहुत ही कम, जहाँ पर पॉपुलेशन थी, तो वहाँ पर मॉडरेट से अब हाई की ओर भी जा रहे हैं, कहीं बहुत कम है, कहीं बहुत ज़्यादा है। सो इट डिपेंड्स टाइम टू टाइम एंड पर्सन टू पर्सन ऑल्सो, राइट। नाउ बेसिकली टॉकिंग अबाउट डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में आप देखते हैं कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, आपको याद रखना है। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन रिलेशन टू लैंड। इसमें हम लैंड से ज़्यादा इसका रिलेशन रखते हैं, राइट। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया 2011 के अगर अकॉर्डिंग देखें तो इट इज़ 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, राइट। एंड इन इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी रेंजेस फ्रॉम 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश टू 11,297 persons in the national capital that is Delhi। तो आप देख सकते हो डिफरेंस कितना। तो ये डेटा है जो आपको याद रखना है, ये आपको मतलब you have to jot down in your notebook, right? Now talking about next point, that is North Indian states like Bihar, West Bengal, Uttar Pradesh, peninsular states, right? Kerala, Tamil Nadu,
दीज हैव हाई डेंसिटीज, राइट। यहाँ पर हाई डेंसिटी आपको मिलेगी पॉपुलेशन की। एंड यूटीज, जैसे कि आप एक्सक्लूड कर सकते हो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, तो ये जो होगी आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अलावा यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी, और हम बोल सकते हैं हाई डेंसिटी होगी पॉपुलेशन की, राइट। फिर असम हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, यहाँ पर मॉडरेट डेंसिटी आपको मिलेगी पॉपुलेशन की। और जो हिल स्टेट होगी आपकी, जैसे कि हिमालयन रीजन हो गया, राइट, और आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होगी, राइट, एक्सक्लूडिंग असम, बिकॉज असम एक हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आप पॉपुलेशन देख सकते हो, लाइक NIT, राइट, IIT गुवाहाटी है, राइट। सो दैट्स वाई हम देख सकते हैं कि वहाँ पर एजुकेशनल फैसिलिटी भी है, मैनी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस आर एस्टैब्लिश्ड। तो असम के अलावा आप देख सकते हो कि many states have very low density of population, right, due to the terrain and physical features. Mountainous region है, right, and similar in Himachal और in Jammu also और उत्तराखंड, right। उसके बाद अगर हम आप बात करें एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन की, सो इट इंक्लूड्स कल्टीवेटर्स एंड एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स, राइट। तो इसमें ये हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद अगर आप ग्रोथ की अगर हम बात करें, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की, राइट, सो ग्रोथ में क्या होता है कि इट इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम एंड इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो ग्रोथ हम बेसिकली बात करते हैं चेंज, कि चेंज हुआ। अब वो बेसिकली नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर नेगेटिव हुआ तो मतलब कि डेथ रेट हुआ, राइट, डेथ रेट ज़्यादा हो गया। अगर पॉजिटिव ग्रोथ रेट है मतलब कि बर्थ रेट ज़्यादा हो गया, राइट, और उसको हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं ग्रोथ रेट को, राइट। अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो देखो 2 कंपोनेंट्स होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के, एक होता है आपका नेचुरल, एक होता है आपका इंड्यूस्ड, राइट। जो नेचुरल होता है उसमें आता है आपका क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट, राइट। और जो आपका इंड्यूस्ड होता है उसमें आता है आपका इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, राइट। वेरी लिंक्ड टर्म्स है। वन इज IMMI, राइट, दैट इज इमिग्रेशन, एंड सेकेंड इज EMI, दैट इज एमिग्रेशन, राइट। सो इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, दोज आर वेरी डिफरेंट टर्म्स, बट आपको समझ आनी चाहिए कि उनका मतलब क्या होता है। So talking about the natural growth, it is analyzed by assessing the crude birth rate and death rate। जो मैंने आपको बताया, नेचुरल में आपका क्रूड आएगा और क्रूड बर्थ रेट आएगा और डेथ रेट। आप इसको फ्लो चार्ट के तौर पे मतलब याद कर सकते हैं, राइट। नेचुरल में क्रूड बर्थ रेट एंड क्रूड डेथ रेट, देन इंड्यूस्ड में इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, राइट। So the induced components are explained by the volume of inward and outward movement of people in any area, right। एंड उसके बाद अगर आप देखो जो एनुअल ग्रोथ रेट है इंडिया पॉपुलेशन का, इट इज़ 1.64% अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा, राइट। उसके बाद अगर आप बात करो फेजेस की, पॉपुलेशन ग्रोथ के काफ़ी सारे फेजेस हैं, राइट। तो इसमें अगर हम फेज की बात करें तो लाइक इट वाज बिफोर 1921 का पीरियड के, बिफोर 1921 पीरियड। उसके बाद इट वाज ड्यूरिंग 1921 से लेकर 1921 से लेकर 51 का पीरियड है। उसके बाद आपका ड्यूरिंग 1951 से लेकर 81 का पीरियड है, एंड आफ्टर 1981 का पीरियड है। सो दीज आर डिफरेंट फेजेस विच यू हैव टू रिमेंबर इन योर पॉपुलेशन ग्रोथ, राइट। ये आपको इंपॉर्टेंट रह सकता है। अगर हम 4 ये फेजेस देखें तो अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें बिफोर 1921, तो यहाँ पर बेसिकली क्या था, जो अगर हम फेजेस, जैसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ के फेजेस पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट उस टाइम पॉपुलेशन होगी, हम एक पैटर्न देख सकेंगे, राइट। सो अगर हम फेज 1 की बात करें बिफोर 1921, सो पीरियड ऑफ स्टैग्नेंट एंड हम बोल सकते हैं स्पोरेडिक ग्रोथ। यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही स्टैग्नेंट थी इस टाइम में, राइट। बोलने का मतलब ये कि पॉपुलेशन वाज नॉट वेरी मच ग्रोइंग। सो वेरी लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, नेगेटिव ग्रोथ रेट था आपका पॉपुलेशन का 1911 से लेकर 1921 के बीच में। एंड 1921 को हम बोलते द ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड। इट्स योर वर्क टू टेल मी द डेफिनेशन ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड इन कमेंट सेक्शन। As the population increased steadily after the year, right, and poor health and medical services थी इस टाइम, इस फेज में। illiteracy थी, poor food distribution था, which led to high birth and death rate। इसमें high birth rate हुआ, high death rate हुआ। तो बहुत ही मैं बोलूँगा वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं था, मैनेजमेंट नहीं थी,
स्टैग्नेंसी हो गई थी पॉपुलेशन में, राइट, एंड वेरी लाइक इरेगुलर फैक्टर्स आए जो मैंने अभी डिस्कस किए. नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड फेज विच इज फ्रॉम 1921 टू 1951. इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कि स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ पीरियड डिस्पाइट ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इन 1920s एंड वर्ल्ड वॉर 2. तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि एक बहुत ही ज़्यादा एक हम बोल सकते हैं कि रैपिड ग्रोथ हुई पॉपुलेशन में, राइट, स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई एंड डिस्पाइट ऑफ 1920s एंड वर्ल्ड वॉर 2, राइट, उसके बावजूद हाई क्रूड बर्थ रेट एंड रिड्यूस्ड मोर्टालिटी रेट. इसमें हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हाई बर्थ रेट हुआ और मोर्टालिटी रेट, डेथ रेट कम होने लग गया. इम्प्रूव्ड हेल्थ एंड सैनिटेशन, इसमें हेल्थ एंड सैनिटेशन के ऊपर भी ध्यान दिया गया, इंप्रूवमेंट हुई. बेटर ट्रांसपोर्ट हुआ, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज इंप्रूव हुई एंड इम्प्रूव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. उसके बाद जो फेज 3 था फ्रॉम 1951 टू 1981, इट वॉज period of population explosion in India. Your work is to tell me the definition of population explosion in comment section. And it improved living conditions, faster decline in death rates than the birth rate, right? Decline आया death rate में, हम बोल सकते हैं कि जो death rate था वो भी अब हम बोल सकते हैं कम हुआ. एंड फर्टिलिटी इंड्यूस्ड हाई नेचुरल इंक्रीज. एंड हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज ज़्यादा इंप्रूव हुई. कमिंग ऑन द लास्ट, दैट इज फेज 4 फ्रॉम पोस्ट 1981 टिल प्रेजेंट, अभी तक. तो ग्रोथ रेट रिमेन्ड हाई, ऑब्वियसली, राइट, हाई बर्थ रेट वी कैन से, बट स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली. कम भी हो रहा है, इट इज़ नॉट वेरी हाई वी कैन से, कम हो रहा है. डिक्लाइनिंग क्रूड बर्थ रेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेंड ऑफ स्लाइटली slower growth. Important influences: increase in mean age of marriage, improved quality of life, especially female education. World Development Report projects population of India will touch 1350 million by the year 2025. तो ये चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इन फेज नंबर 4. एंड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेडिकल फैसिलिटीज गॉट वेरी वेरी वेल इम्प्रूव्ड. लाइक डेथ रेट वॉज वेरी स्टेबलाइज्ड, आई कैन से, इन दिस टिल प्रेजेंट. एंड day by day developmental activities raised and female empowermental activities, female education, that was also very emphasized in the 4th stage. तो ये चीज़ है. Now next topics will be covering in the next part number B, right, because this chapter is slight large, I would say, lengthy है. तो इसमें 2 parts में हम cover करेंगे, right. So next 15 minutes will be for the next part and we'll finish up. Thank you so much for watching the first part. Let's meet in the second one. Thank you so much.